नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने जो पिछली क्लास में परसेंटेज की शुरुआत करी थी और हम लोगों ने परसेंटेज का जो है पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया था और हमने इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। लेकिन आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो इतनी बेहतरीन रहेगी दोस्तों कि आप लोग आने वाली कोई सी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा। और आज जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो रहने वाला है आपका बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम उन्हीं क्वेश्चनों पे आज बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन वो रहेंगे जो आपके 2025 और 2026 के जो लेटेस्ट एग्जाम है पूछे गए थे, जो वो क्वेश्चन है ये। तो आप लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा दोस्तों। आप लोग शुरुआत से लेकर आखिरी तक जरूर हमारे साथ बने रहिएगा। तो हम लोग बिना देरी के साथ इस क्लास का शुभारंभ करते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन का शुभारंभ करते हैं। तो आपके सामने दिया हुआ है, आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। एक परीक्षा में बी को 60 अंक प्राप्त हुए जबकि ए को 75 अंक प्राप्त हुए। बी के अंक ए के अंक का कितना प्रतिशत थे? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक परीक्षा में बी को जो है 60 अंक प्राप्त हुए जबकि ए को जो है 75 अंक प्राप्त हुए और हमसे पूछा गया है बी का जो अंक है ए के अंक का कितना प्रतिशत थे। तो देखना आप लोग बिल्कुल ध्यान से, हमें दिया हुआ है ए का मार्क्स 75 और बी का जो मार्क्स दिया हुआ है हमें वो है 60 और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है बी के अंक, मतलब बी के अंक के बारे में पूछा है हमसे। तो बी जो आएगा आपका बटा के ऊपर आएगा और ए के अंक से पूछा है, तो जो ए के अंक से पूछेगा तो हम लोग ए को जो है बी के बटे में लिखेंगे। ए के अंक से पूछा है बी के बारे में और हम लोग इसमें 100% का गुणा कर देंगे। तो देखना आप लोग, बी के जो मार्क्स है वो है हमारा 60 और ए का जो मार्क्स है हमारा वो है 75, गुणा हो जाएगा 100% का। तो चलिए काट लेते हैं इनको। 15 से कटेगा आपका ये 5 बार, 15 से कटेगा आपका 4 बार, 5 से कटेगा आपका ये 20 बार और जब 20 का गुणा 4 के साथ होगा तो ये हो जाएगा आपका 80%। तो आपका आंसर आया 80%। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दोस्तों। तो जो बी के अंक है ए के अंक का कितना प्रतिशत था, तो बी का जो अंक है ए के अंक का 80% था। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे हम लोग। दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय 50,000 रुपए है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? तो यहां दिया हुआ है हमें ए की आय बी से 20% अधिक है, तो हम लोग यहां मान लेते हैं बी की जो आय है, अगर ये 100% है और ए की आय बी से 20% अधिक है तो ये आपका 120 होगा। काट लेते हैं इनको। तो ये कटेगा आपका 20 से 6 बार और ये कटेगा आपका 5 बार। तो हमारा बी से जो ए की आय है कम वो है हमारी 1 के बराबर और हमसे पूछा है ए से कितने प्रतिशत कम है। हमें यहाँ प्रतिशत में पूछी है
इसका जो आंसर है तो इस 50,000 की वैल्यू की हमें यहाँ कोई जरूरत नहीं है, इसके बिना भी इसका आंसर आया जा सकता है। तो देखना, हमें पूछा है ए से कितने प्रतिशत कम है, तो हमें यहाँ तुलना करनी है ए की, बी से ए के लिए तुलना करनी है, तो ये बनेगा आपका 1/6। हम लोग ए का मान रखेंगे बटे में और इसमें इंटू करेंगे 100% का, तो आपका जो 1/6 का मान होता है जो हमने समझी थी, तो वो होती है आपकी 16.66%। तो आपका जो आंसर आया है वो है ऑप्शन नंबर ए, 16.66%। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एसएससी CHSL 2025 का, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग, देखना आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें ए और बी ऐसी संख्याएं हैं कि ए बी से 40% अधिक है। यदि ए को 20% घटाया जाता है और बी को जो है 38% बढ़ाया जाता है, तो ए और बी के कुल मूल्य में कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि होती है। तो देखना आप लोग बिल्कुल ध्यान से, यहाँ हमें दिया हुआ है ए और बी दो संख्याएं, और बी ए जो है बी से 40% अधिक है। तो यदि हम लोग बी जो है, बी को यदि हम लोग 100% मान लेते हैं, तो जो ए होगा हमारा बी से 40% अधिक, तो ये हो जाएगा हमारा 140। तो देखना आप लोग, आगे कहा है हमसे यदि ए को 20% घटाया जाता है, ए को 20% घटाएंगे तो ए का जो 140 है इसका 20% होगा आपका, तो काटते हैं 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 14 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 28%। तो 140 ए का जो 20% है वो है हमारा 28 को हमें घटाना है, और यहाँ दिया हुआ है हमें बी जो है 100%, और कहा है हमसे बी को 38% बढ़ाया जाता है, तो 100 का 38% 38 ही होता है। तो इनका जो टोटल होगा ये होगा आपका 240, और यहाँ देखिए आप लोग 140 में 28 माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका 112, और 100 में जोड़ेंगे 38, ये 138 हो जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 250। तो जो हमारी 240 से हुआ 250, ये बढ़ा हमारा 10 का, तो वृद्धि हुई है हमारी 10 की। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ए और बी के कुल मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, मतलब टोटल में वृद्धि बतानी है हमें। तो यहाँ देखना आप लोग, हमारी जो वृद्धि हुई है 10 की, कितने पे हुई है वृद्धि हमारी, तो 240 पे वृद्धि हुई है हमारी। 240 पे जो है हमारी 10 की वृद्धि हुई है, इंटू कर देंगे हम इसमें 100% का, तो आपका ये बनेगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका फिर से 100, तो ये बनेगा आपका घट के 4 सही 1/6%। तो जो प्रतिशत में वृद्धि हुई है आपके कुल, वो वृद्धि हुई है 4 सही 1/6% की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 में, ये भी एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हमें पॉपुलेशन टाइप से, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है हमें एक जिले की जनसंख्या 3,73,000 है, जिसमें से 2,27,000 पुरुष है, और आगे कहा है हमसे 69% जनसंख्या जो है वो है साक्षर है, और यदि 69% पुरुष साक्षर है तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर होगी। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 69% जनसंख्या साक्षर है, जो टोटल जनसंख्या साक्षर है वो है 69%, और पुरुष भी दिया हुआ है ना 69% जनसंख्या साक्षर में। तो जो महिलाएं साक्षर होगी वो भी हमारा 69% ही साक्षर होगी। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व भी नहीं करना है, हमें अगर सेम डाटा दिया हुआ है तो हमारा आंसर भी सेम ही आएगा। तो 69% यदि पुरुष साक्षर है तो 69% साक्षर महिलाएं भी होगी इसमें। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगर हमें अलग अलग डाटा दिया हुआ रहता तो हम इसको आगे सॉल्व करते, इसमें सेम डाटा है इसलिए इसका आंसर सेम है। तो ये आपका आंसर आया है 69%। आगे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एनटीपीसी में, सीबीटी 1 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, पॉपुलेशन टाइप से है ये भी। तो देखिए आप लोग, दिया हुआ है हमें एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 16,362 है। यह लगातार 2 वर्षों में 25% और 60% बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 50% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। तो देखना यहाँ कस्बे की जो वर्तमान जनसंख्या दिए हुए हमें वो है 16,362, और लगातार 2 वर्षों में वृद्धि हुई है हमारी वो है 25% की। तो ये हो जाएगा आपका 125/100। और देखो आगे एक और वृद्धि हुई है हमारी, वो हुई है हमारी 60% की। तो ये होगा आपका 160/100। और तीसरे वर्ष में 50% घट जाती है। तो जो तीसरे वर्ष में घटेगी आपकी 50%, तो 50% घटेगी तो 50% ही रहेगी आपकी। तो ये आएगा आपका 50/100। चलिए इनको कैंसिल कर लेते हैं। तो ये होगा आपका 25 से ये कैंसिल होगा आपका 5 बार, ये होगा आपका 4 बार, और ये कैंसिल करेंगे हम लोग 20 से करेंगे 8 बार, 20 से करेंगे 5 बार, ये हो जाएगा आपका 1/2। 4 से काटेंगे 2 बार, 2 से 2, 5 से 5। तो ये सारे कैंसिल हो गए आपके। तो आपका जो आंसर आया है फिर से वही रहेगी आपका आंसर 16,362। तो जो तीसरे वर्ष कस्बे की जो जनसंख्या रहेगी वो होगी आपकी 16,362। ऑप्शन नंबर बी 16,362। क्वेश्चन नंबर 6 देखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है हमें एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 12,500 है। यह लगातार 2 वर्षों में 52% और जो है 30% बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 15%
घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में जो है कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? तो देखना आप लोग बिल्कुल ध्यान से, हमें दिया हुआ है एक कस्बे की जो वर्तमान जनसंख्या है वो है 12,500 और 2 वर्षों में जो है बढ़ रही है वो हमारा है 52% की वृद्धि हुई है इसमें। तो ये होगा हमारा 152/100 और एक और वृद्धि हुई है हमारी, तो ये हुई है 30% की, तो ये होगा हमारा 130/100। और तीसरे वर्ष में जो हमारा कमी हुई है इसमें 15% की, तो अगर 15% की कमी होगी तो ये बनेगा आपका 85%। तो चलिए इनको काट लेते हैं हम लोग। तो ये कटेगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो, ये कटेगा 4 से कटेगा ये हमारा, और ये आएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका और देखिए आप लोग 25 से कटेगा आपका ये 5 बार, 5 से कटेगा आपका 20 बार, और देखिए आप लोग 5 से कटेगा 4 बार, 5 से कटेगा 5 एकम 5 और 5 7 33, और देखिए आप लोग 2 से कटेगा ये होगा आपका 2 एकम 2, 2 नम 18, और 2 से कटेगा आपका तो ये बनेगा आपका 65। तो हमारा पास बचा है वो है 19 इंटू 65 इंटू 17। तो इंटू करेंगे हम लोग इसमें 19 का 65 पे इंटू करेंगे तो ये होगा हमारा 19 का होगा 5 में, तो ये होगा 95 का 5, और 19 का जब 6 में करेंगे तो ये होगा 114 और 9 हो जाएगा हमारा 114 और 9 हो जाएगा हमारा 123। तो ये आया हमारा 1235 इंटू 17। जब 17 का हम लोग 5 में इंटू करेंगे तो ये होगा हमारा 85। तो हमारा लास्ट में आ रही है, लास्ट डिजिट जो है हमारा 5, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है लास्ट डिजिट 5 है, तो हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए 20,995 जो है कस्बे के अंत की जो जनसंख्या होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, देखना। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है हमें एक मशीन का मूल्य पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% कम हो जाता है। अगर प्रारंभिक मूल्य ₹10,000 था तो 3 वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या होगा? तो देखिए आप लोग यहाँ जो प्रारंभिक मूल्य दिया हुआ है हमें वो है हमारा 10,000, और पहले वर्ष में हमारा जो 10%, दूसरे वर्ष में हमारा 20% और तीसरे वर्ष में हमारा 30% कम हुआ है। तो पहले वर्ष में 10% यदि कम हुआ तो हमारे पास बचा 90%, और दूसरे वर्ष का ये हमारा 20% कम हुआ तो हमारे पास रहेगा 80%, और तीसरे वर्ष का ये हमारे पास 30% कम होगा तो ये बचेगा आपका 70%। तो यहाँ काट लेते हैं हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो,
और देखिए 10 से 10, 10 से 10 बचा हमारे पास 90 इंटू बचेगा हमारा 8 का, साथ में गुणा होगा तो ये होगा आपका 56। तो जो हमारा आंसर आएगा आपका, जब 6 का गुणा आप 0 में करोगे तो 0 और 54,540, तो आपका 0 और, तो आपका जो आंसर आया है वो है 5,040 रुपए। तो जो 3 वर्ष के अंत में इसका जो मूल्य रहेगा वो होगा आपका 5,040। और ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया हुआ है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8वां जो टाइप है हमारा वो है इलेक्शन वाला, चुनाव वाला टाइप है। तो देखना आप लोग, यहाँ दिया हुआ है हमें 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और डाले गए मतों में 10% मत जो है अवैध पाए गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत प्राप्त हुए और वह 6,120 मतों के बहुमत से जीता। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या थी। तो जो मतदाताओं की संख्या थी तो उसको मान लेते हैं हम लोग, एक मान लेते हैं उसको हम लोग। देखना आगे आप लोग, हमें दिया हुआ है 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला है, मतलब 15% लोगों ने वोट दिए ही नहीं। तो जो वोट डला है वो डला होगा आपका 85%। और देखना आगे, डाले गए मतों में 10% मत अवैध पाए गए। जो 85% मत डाले गए हैं उनमें भी 10% मत जो है अवैध थे। तो जो वैध मत थे वो होंगे 90%। और देखना आगे, और दिया हुआ है हमें सफल उम्मीदवार को वैध मतों के 55% जो है मत प्राप्त हुए। जो उम्मीदवार सफल हुआ उसको मिले 55% मत, 55% मतों से विजयी बना। और जो हारा होगा उसको मत मिले होंगे 45%। 55 अगर जीतने वाले को मत मिले तो हारने वाले को 45% मिले होंगे। और जो जीता है वो जीता है 10% से, हारने वाले के 10% से विजयी बना। और देखना आप लोग, हमें दिया हुआ है वह 6,120 मतों के बहुमत से जीता है। 10% जो जीता वो 10% के मतों से जीता है जीतने वाला उम्मीदवार। और 10% मत जो है उसका वो दिया हुआ है हमें 6,120। तो देखना आप लोग ध्यान से, इनको हम लोग काट लेंगे यहाँ पर। तो ये घटेगा आपका 10 से 10 कैंसिल कर लेते हैं। और देखना, इसको काटेंगे 17 से कट लेगा 5 बार, ये कटेगा आपका 17 से 3 बार और 6 बार। और देखना आगे, ये कटेगा 9 से, 9 एकम 9 और 9 चौक 36। यहाँ कटेगा आपका 10 से 10 कैंसिल, 5 से कटेगा आपका ये 2 बार।
तो ये हो जाएगा आपका, जब 2 का इंटू इनमें होगा तो ये हो जाएगा आपका 100 का इंटू 100 में 10,000, और 10,000 का जब 2 में इंटू होगा तो ये हो जाएगा आपका 20,000। तो ये 20,000 जब आपका उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 20,000। तो जो आपका आंसर आया वो है आपका 80,000। तो जो मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की जो संख्या थी वो है आपका 80,000। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है हमें, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना मतदान किया और डाले गए मतों में 5% मत अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों के 75% मत जो है प्राप्त हुए और उसने 1805 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। कितने मतदाता पंजीकृत थे? तो हम लोग मान लेते हैं एक मतदाता जो है पंजीकृत थे। देखना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मतदान किया। तो 80% लोगों ने अपना वोट जो है डाला है और डाले गए मतों में 5% मत अवैध पाए गए थे। अगर 5% मत अवैध है तो वैध मत होंगे आपके 95%। और दिया हुआ है हमें विजयी उम्मीदवार को वैध मतों के 75% मत जो है प्राप्त हुए और उसने 1805 मतों के अंतर से चुनाव जीता। तो जो वैध उम्मीदवार है उसको 75%, जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको 75% मत मिले, तो हारने वाले को मत मिले होंगे 25%। और जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो हारने वाले उम्मीदवार से 50% जो है मत के अंतर से चुनाव जीता होगा। तो जो इनका अंतर है वो है 50% का, जीत हार का अंतर है 50% का, और मतों में अंतर दिया हुआ है इनका 1805 का। तो काट लेते हैं इनको हम लोग। तो ये कटेगा आपका 19 से कटेगा 5 बार, ये कटेगा 19 से आपका 9 बार, और बचेगा आपका फिर से 9, तो फिर कटेगा आपका 5 बार। और देखो आप लोग, ये कटेगा आपका 20 से 4 बार, ये कटेगा 20 से 5 बार, 50 से 1 बार, 50 से 2 बार, और कटेगा आपका 5 से 5 कटेगा, और ये कटेगा आपका 4 से 25 बार। ये हो जाएगा आपका 25 का 2 में इंटू होगा तो ये हो जाएगा आपका 50। तो x और आपका ये बटे में है 50, तो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू में। 50 का जब हम लोग इंटू करेंगे 5 में तो ये हो जाएगा आपका 250। तो 250 का आपका आएगा 0, बचेगा 25, और जब 50 का 9 बार इंटू होगा तो ये हो जाएगा आपका 450, और 450 में जब हम लोग 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 475। तो जो मतदाता पंजीकृत थे वो आपका 4,750 मतदाता थे। तो जो आंसर आया आपका वो है ऑप्शन नंबर ए, 4,750 मतदाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है हमें। क्वेश्चन नंबर 10वां में दिया है हमें, एक व्यक्ति ने अपनी मासिक आय का 30% किराए पर खर्च किया
उसने शेष राशि का 15% भोजन पर खर्च किया। अब बची हुई राशि का 35% अन्य सभी खर्चों के लिए उपयोग किया गया था। यदि उसके पास अब जो है 1,62,435 रुपए बचे थे, तो उसकी मासिक आय थी। तो ये सब खर्च होने के बाद जो उसकी मासिक आय थी शुरुआत में, वो हमसे पूछी गई है। तो उसकी मासिक आय को हम लोग मान लेते हैं x थी उसकी मासिक आय। तो देखना क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने अपनी मासिक आय का 30% किराए पर खर्च कर दिया। यदि उसकी मासिक आय का वो 30% खर्च कर देता है, तो उसके पास जो बचेगा वो है 70%। और पढ़िए आगे, दिया हुआ है उसने शेष राशि का जो है 15% भोजन पर खर्च किया। जो शेष राशि बची है उसके पास अब 70%, उस राशि में से भी उसने 15% जो है खर्च कर दिया। किस पर खर्च किया? भोजन पर। तो जब 15% और वो खर्च कर देगा तो उसके पास जो राशि बचेगी अब वो है 85%। और देखिए आप लोग, अब बची हुई राशि का 35% अन्य सभी खर्चों के लिए उपयोग किया गया था। जो अब उसके पास शेष राशि बची हुई है 85%, उससे भी उसने जो है 85% राशि बची है, उसमें से भी उसने 35% जो खर्च कर दिया। जब 35% खर्च किया तो अब बचेगी उसके पास राशि, वो है 65%। तो देखना आप लोग, 65% बची। उसके बाद दिया है हमें, यदि उसके पास अब जो है 1,62,435 रुपए बचे, तो ये सब राशि जो है उसने खर्च करी। उसके बाद भी उसके पास जो राशि बची है वो है 1,62,435 रुपए। तो बस अब हम लोग इनको काट लेते हैं, तो आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कटेगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 8 40, और हो जाएगा आपका 5 7 35। और देखिए 7 से काट दें इसको, 7 एकम 7, 7 चौक 28, और 7 छंग 42, 7 चौक 28, और 7 एकम 7। और देखिए आप लोग, तो 13 से काटते हैं इसको, 13 एकम 13, ये कटेगा आपका 13 एकम 13, 13 तिया 39, बचा आपके पास 7। तो ये हो जाएगा आपका 13 पंजे 65, और बचा 7 आपके पास बचा है अब 9, तो ये हो जाएगा 91, 13 7 91। और देखिए आप लोग, इसको काटते हैं हम लोग 17 से। 17 से कटेगा 5 बार, ये कटेगा 17 से 2 बार, और 17 से 1 बार, ये कटेगा 5 से 1 बार, ये कटेगा 2 बार। अब बचा हमारे पास जो है 2 का गुणा इसमें होगा तो 200, 200 का उसमें होगा, तो ये हो जाएगा आपका 20,000। तो ये 20,000 है आपका बटे में, उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका इंटू में। तो x बराबर हो जाएगा आपका 21 गुणा 20,000। तो 21 का इसमें गुणा होगा तो 21 गुना 42, तो ये हो जाएगा आपका 42, और आपका हो जाएगा ये 0। तो ये जो आंसर आया आपका वो है 4,20,000। तो जो उसकी मासिक इनकम थी वो है 4,20,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
तो उसने जो है ये सारे खर्च करने के बाद बचाई थी वो राशि थी आपकी 1,62,435 रुपए, और उसकी जो महीने की इनकम थी, मासिक आय जो थी शुरुआती, वो थी उसकी 4,20,000 रुपए।